टॉपिक लिख देता हूँ, ग्राफ्स। ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। अभी हमारा फोकस रहेगा मोशन इन 1D का, मोशन इन 1D। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ्स होते हैं ये एक डायमेंशन के ही हम प्लॉट करते हैं, जैसे कि xt ग्राफ yt ग्राफ सेपरेट होगा अगर मोशन इन 2D भी हुआ तो। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, x कंपोनेंट वेलोसिटी, y कंपोनेंट वेलोसिटी टाइम के साथ उनके ग्राफ्स सेपरेट होंगे। सो दैट इज वाई हम मोशन इन 1D का ग्राफ अगर हम पढ़ लिए तो आगे वो मोशन इन 2D में भी एप्लीकेबल होगा, बट सेपरेट फॉर x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना है वो ये है कि जैसे वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, तो उनके ग्राफ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम एक्सिस के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जैसे कि मैं कहा पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, these are vector quantities, so these can be positive or negative। राइट वर्ड है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वर्ड है तो नेगेटिव होगा। तो ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर जाएगा पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा टाइम एक्सिस के। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स लेंगे। और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज तो पॉजिटिव ही होना है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ हो सकता है। सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ये पूरा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देख के थोड़ा हमको ये आइडिया लग जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। स्केलर क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऊपर ही रहेगा ग्राफ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कार का मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो, अ कार इज मूविंग विथ constant velocity of 10 meter per second leftward। 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ वो कार जा रही है। तो इसका VT ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा? सबसे पहले मैं VT ग्राफ अगर मैं देखूं तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी को y एक्सिस में प्लॉट किया, टाइम को x एक्सिस में प्लॉट कर दिया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेफ्ट की तरफ है, देखो ध्यान से लेफ्ट की तरफ, तो ये ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा लाइक दिस, ऐसा। इसे मैं -10 मीटर पर सेकेंड कह सकता हूँ वेलोसिटी को। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पेज में। हाँ गाइस, अभी और मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? एनी प्रॉब्लम बोलो। और देखो, जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट का मैं ग्राफ बनाता हूं और डिस्टेंस का ग्राफ। अ पर्सन हैज ट्रेवल्ड 10 मीटर लेफ्ट with constant speed। Okay, nice। A person has traveled 10 meter left with constant speed of 2 meter per second। तो देखो स्पीड इसका कांस्टेंट है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है।
प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो देखो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का ही है। सो डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव हो जाएगा, 10 मीटर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही लेंगे, तो ग्राफ हमारा जीरो से शुरू होगा। एस टी ग्राफ हमारा जीरो से शुरू होगा, बट फाइनल जो वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी होगी, -10, राइट। तो यहां से देख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड से उसका कांस्टेंट स्पीड है। सो कितना टाइम लगा होगा उसको, 5 सेकेंड्स लगे होंगे, देख सकते हो। तो 5 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है -10 मीटर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस, ये आ जाएगा ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। देखो नेगेटिव में चला गया ना ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ, तो अभी इसी का मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना है, इनिशियल डिस्टेंस 0 है, फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। फाइव सेकेंड्स के बाद फाइनल डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, लाइक दिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आर यू गेटिंग। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए पहले तो। अभी और देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक और मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं सिचुएशन क्लियर कर देता हूँ। दो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ठीक है ना। ये हो गया वॉल ए एंड दिस इज वॉल बी। वॉल ए की पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, वॉल बी की पोजीशन है x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब ये दोनों वॉल ना स्मूथ है, ठीक है ना, और ये सरफेस भी स्मूथ है। एक कार जा रही है, मान लो कि एक कार है, स्मूथ कार है, इसको मैंने 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड राइट की तरफ दिया। तो ये कार क्या करता है, वॉल बी से टकराता है और इलास्टिक कोलिजन होता है उसका। इलास्टिक कोलिजन होगा तो टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस तो होगा नहीं। सो बी से टकराने के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। फिर वो लेफ्ट की तरफ आएगा, वॉल ए से टकराएगा, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो कार है x इज इक्वल टू 0 से शुरू किया है। इसका मुझे क्या प्लॉट करना है, ध्यान से देखना, vt ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये डायग्राम बना लो कॉपी में, ठीक है। ध्यान से देखो, a car is moving with constant speed of 2 meter per second between two walls A and B separated by 10 meter distance. There is no loss of energy of car. There is no loss of kinetic energy of car. Plot velocity time graph. तो देखो कैसे करेंगे हम।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। x इज इक्वल टू 0 से शुरू करना है, स्टार्टिंग एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर कार कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पर है। सो x इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कहाँ के होगी, राइट की तरफ होगी, राइट। सो टाइम जब 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है 2। कितने सेकंड्स तक उसका वेलोसिटी +2 रहेगा, देख सकते हो a से b जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स लगेंगे। सो 0 to 5 उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, +2। 0 to 5 वेलोसिटी हो गया +2 और 5 से 10 उसका जो वेलोसिटी है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 5 सेकंड के बाद वो वॉल बी से टकराएगी, कोलाइड करेगी और उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। देन उसका फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा और कितना हो जाएगा, -2। सो लाइक दिस, ऐसा जाएगा वीटी ग्राफ। और फिर 10 से 15 सेकंड्स के लिए अगेन वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया ये पॉइंट। तो मैं क्या अभी शो कर रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक दिस। अगेन 15 से 20 के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, फ्रॉम 15 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स। और अगर इसी का मुझे स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना होता तो स्पीड तो पॉजिटिव होएगा ऑलवेज। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा आ जाएगा इसका, हमेशा ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। मुझे बस इतना शो करना है कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अब मैं नेक्स्ट में कंसेप्ट में स्लोप का रिवाइज कर रहा हूँ और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट भी हम इसे कहते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। अभी जैसे कि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो पॉजिटिव x डायरेक्शन से इसने कितना एंगल बनाया, थीटा, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए लाइक दिस तो हम ये अल्फा एंगल लेंगे, ठीक है, और ये है थीटा। सो नाउ इन दिस केस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज माइनस ऑफ tan अल्फा। ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है tan थीटा। तो कब tan थीटा लेना है, कब tan अल्फा लेना है, वो ध्यान में रखना। जब नेगेटिव स्लोप आएगा तो हम tan अल्फा निकाल लेंगे, उसको फिर माइनस साइन के साथ रख देंगे, वो स्लोप आएगा हमारा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि एक पर्सन है, वो कोई पहाड़ चढ़ रहा है और पहाड़ में चढ़ाई है और राइट की तरफ जा रहा है पर्सन, ठीक है। तो पहाड़ में चढ़ाई आ गई तो पॉजिटिव स्लोप आ गया। और कोई पर्सन है वो पहाड़ में है, नीचे उतर रहा है, ठीक है, ट्रैकिंग करता हुआ नीचे उतर रहा है, जा रहा है वो राइट की तरफ, बट वो नीचे की तरफ आ रहा है, ढलान आ गई है, तो ये नेगेटिव स्लोप पर जाएगा। नेगेटिव स्लोप जाएगा वो राइट की तरफ भी, ठीक है, बट नीचे उतर रहा है तो नेगेटिव स्लोप, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। और हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो, प्लेन रोड है, तो जीरो आ जाएगा, जीरो स्लोप।
इसमें कोई स्लोप नहीं है, ज़ीरो स्लोप है ना। थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो गई, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉजिटिव स्लोप में थीटा 90 से छोटा होगा और नेगेटिव स्लोप में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी। तो ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सिंपल हम थीटा देख लेंगे, और अगर पैराबोला है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अभी जैसे कि ये पैराबोला ग्राफ इस तरह से आ गया, लाइक दिस। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो देख सकते हो जीरो स्लोप है। बी में अगर देखें तो नेगेटिव स्लोप है, और सी की बात करें तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो सी में, पॉइंट सी के लिए पॉजिटिव स्लोप है। समझ आ रहा है? सो एट ए जीरो स्लोप, एट बी नेगेटिव स्लोप, एट सी पॉजिटिव स्लोप। आर यू गेटिंग? तो ये है स्लोप का कंसेप्ट। और इसको फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं? डिफ्रेंसिएशन से हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे कि y और x का ग्राफ है, सो dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। y वैज x ग्राफ है। dv बाई डी टी हम निकाल सकते हैं इफ इट इज v वैज t ग्राफ है, ठीक है ना। उसी तरह से dx बाई डी टी हम फाइंड कर लेंगे अगर ये xt ग्राफ है, और dA बाई डी टी हो जाएगा स्लोप अगर ये AT ग्राफ है, राइट। जो भी दो क्वांटिटीज के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें उनका आपस में जो डिफरेंस रेट है, रेट ऑफ चेंज है ना, इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कह लो, रेट ऑफ चेंज। यही जो क्वांटिटी होती है ना स्लोप होती है, ठीक है। सो इसके आगे फिर मैक्सिमा और मिनिमा का भी कंसेप्ट है। देखो मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। ये तो स्लोप का मैंने क्लियर करा दिया। अभी देखो मैक्सिमा और मिनिमा का भी देख लेते हैं। जैसे कि देखना ध्यान से, इस तरह से कोई ग्राफ है लाइक दिस। मैं एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ P, उसके लेफ्ट साइड Q, राइट साइड R, और यहाँ पर एक पॉइंट है A, उसके लेफ्ट साइड है B, राइट साइड है C। पॉइंट P की अगर मैं बात करूँ, पॉइंट P को नोटिस करो। पॉइंट P को मैं क्या कहता हूँ? मैक्सिमा। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, P में मैक्सिमम हुई फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट साइड स्लोप पॉजिटिव होता है। ये ध्यान में रखो, स्लाइटली ऑन लेफ्ट ऑफ मैक्सिमा स्लोप इज पॉजिटिव। और थोड़ा अगर मैं राइट की तरफ जाऊं, स्लाइटली ऑन राइट साइड ऑफ मैक्सिमा स्लोप इज नेगेटिव। अभी देखो डायग्राम में देख सकते हो, P के लेफ्ट साइड अगर मैं आता हूं ग्राफ में, तो Q में अगर मैं देखूं तो टेंजेंट कैसा रहेगा? लाइक दिस। सो Q का जो स्लोप है पॉजिटिव है, और R में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा आ जाएगा। तो R में जो स्लोप है वो नेगेटिव, ठीक है ना। अभी देखो जैसे कि ये ग्राफ y और x के बीच होता, सपोज y और x के बीच होता सपोज। सो एट Q dy by dx is positive, at R dy by dx is negative, ठीक है। तो अगर मैथ्स में और मैं डिटेल में जाऊं तो उसका डबल डिफरेंशिएशन जो होगा, दो बार डिफरेंशिएट करने से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी, जिसको हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं।
डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं Q से P से R आया, Q टू P टू R, सो स्लोप पॉजिटिव से 0 हुआ फिर नेगेटिव हुआ, इसका मतलब जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप के चेंज होने का रेट नेगेटिव आएगा। सो दैट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप इज changing from positive to 0 to negative। तो जैसे नंबर लाइन में हम पॉजिटिव नंबर से 0 आए फिर 0 से नेगेटिव नंबर आ गए, तो क्वांटिटी कम हो रही है, हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, क्लियर? तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, देखो ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने एक पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूँ, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पैराबोला देखने में कैसा होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, मतलब उसका जो टिप है ओरिजिन पे आएगा और इस तरह से हो जाएगा फिर लाइक दिस, ऐसा पैराबोला होगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आएगा, माइनस 2x, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सो डी वाई बाई डी एक्स का फिर से एक डिफरेंशिएशन किया आपने, तो वो कितना मिलेगा, -2, नेगेटिव आ गया ना, देखो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ से हमको क्लियर हो गया। तो जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ओके, अब अगर मिनिमा की बात करते हैं, बी ए सी, ये देखो पॉइंट ए मिनिमा है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, देखो like this, so A is point of minima, स्लोप तो 0 होगा A में, स्लोप इज 0 एट A, और B में स्लोप कैसा होगा, स्लोप इज नेगेटिव एट B, है ना। यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा B में तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप इज पॉजिटिव एट C। देखो C में टेंजेंट बना तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, B में टेंजेंट बना तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो B से A फिर A से C हम गए तो स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, as we move from B to A to C, slope changes from negative to 0 to पॉजिटिव। तो नंबर लाइन में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो वी कैन से स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप के इंक्रीज होने का जो चेंज होने का रेट है वो पॉजिटिव होगा, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स तो स्लोप हो गया, बट इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स टू,
ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ध्यान रखो। तो याद कर लो, मैक्सिमा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, मैक्सिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होएगा और मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि एक पैराबोला में ड्रॉ करता हूँ, y एक्सिस x एक्सिस ये बन गया पैराबोला, ठीक है ना। इस पैराबोला का टिप कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y के अलॉन्ग ओपन हो रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन देखो ऐसे आती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो 2 मान लो कांस्टेंट, इनटू y, पॉजिटिव 2 इनटू y, ऐसी इक्वेशन आती है। तो y इज इक्वल टू आ गया सपोज x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से देख सकते हो dy बाई dx हुआ 2x बाई 2, दैट मीन्स x। सो dy बाई dx को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। अभी हमको क्लियर नहीं हो रहा है मैक्सिमा और मिनिमा। अब कैसे चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, हम फाइंड करेंगे d2 बाई dx2। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या है, इट इज मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर जो है वो मिनिमा है, x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमा, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इक्वेशन दूंगा, मुझे बताना कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर आ रहा है। एक एग्जांपल मैं करके बताऊंगा और फिर एक सॉल्व करके बताना। फिर देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे हम करें, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स बताना, मतलब x की वैल्यूज बतानी है, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज ऑफ x। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है वहां y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिस पॉइंट पर मिनिमा होगा उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो चलो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, dy बाई dx, ध्यान से देखो, 2x माइनस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू, इसको 0 से इक्वेट कर दो, सो 2x इज इक्वल टू आ गया 4, x इज इक्वल टू आया 2। अभी x इज इक्वल टू 2 क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, d2y बाई dx2 फाइंड करो। सो 2x माइनस 4 का फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया। कैसा है ये, पॉजिटिव है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ, क्या होगा बोलो, मैक्सिमा या मिनिमा, बोलो। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, सो इज इट मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ मिनिमा आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ बोलो, सही किया ना कैलकुलेशन, हाँ मिनिमा आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, 2x माइनस 4 is equal to 0, so 2x is 4, so x is equal to 2. So minimum value of y कितनी आ जाएगी, minimum value of y is equal to, ध्यान से देखो, x is equal to 2 पुट कर दो, ठीक है ना, y जो इक्वेशन है ना इसमें,
So 2 square minus 4 into 2 plus 2. So that is 4 minus 8 plus 2. So ये हो जाएगा -2. ये आंसर है. मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -2. ये आंसर है. दिस इज योर आंसर. ओके. अब एक इक्वेशन मैं दे रहा हूं, उसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमा बताना और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू बताना. y is equal to 3x square minus 12x plus 1. Find points of maxima और minima. चलो सॉल्व करो. Start solving. Also find maximum और minimum value of y. ठीक है. ट्राई करो. ओके. मिनिमा आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पर. ओके. ठीक है. और कोई आंसर? मिनिमा आ रहा है. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा dy बाई डी एक्स. देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 6x माइनस 12. इसको 0 इक्वेट कर दो. ओके. x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. राइट. अभी इसको डबल डिफरेंशिएट करो d2y बाई डी एक्स 2. तो ये आ गया 6. ठीक है ना. तो 6 तो पॉजिटिव है. Therefore x is equal to 2 is point of minima. Very good. Point of minima. So y की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1. ठीक है ना. 12 माइनस 24 प्लस 1. सो माइनस 12 प्लस 1 ये हो जाएगा -11. ठीक है. क्लियर. ओके. तो देखो ये स्लोप के कुछ कंसेप्ट है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज में. ठीक है. एक ने कुछ लिखा है शॉर्ट ट्रिक. क्वाड्रेटिक मिनिमा -b/2a. अप्लाई दिस शॉर्टकट. ओके. हाँ ठीक है. ये उसका सॉल्यूशन राइट. हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा ये उसका. ठीक है. ओके ओके. ठीक है. -b/2a. हाँ ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो ध्यान से देखो 2ax प्लस bx इज इक्वल टू 0. सो bx इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट यहाँ x नहीं है. हाँ. सो x इज इक्वल टू -b/2a से हम देख सकते हैं x की वैल्यू. ठीक है ना. हाँ. ओके फाइन. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. एमसीक्यूज हैं उसके आंसर देते चलो. स्लोप पर बेस्ड है वो क्वेश्चंस. हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से ही हम शुरू कर रहे हैं. देखो क्वेश्चन 35 देखो ध्यान से. पोजीशन टाइम नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है फॉर 2 चिल्ड्रन गोइंग होम फ्रॉम स्कूल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट देयर रिलेटिव मोशन इज ट्रू आफ्टर बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मूविंग. दे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है.
सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बताओ? आंसर भी दे सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर अगर पता चल गया तो आंसर मुझे दे दो। हाँ बोलो, क्या होगा इसका आंसर? डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना? अच्छा, दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट? बोथ वेलोसिटीज आर पॉजिटिव। किसका वेलोसिटी ज्यादा है? अच्छा ठीक है, वेलोसिटी किसका ज्यादा है बोलो, स्लोप किसका ज्यादा है? अच्छा ये बताओ, स्लोप ऑफ C1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ C2, ठीक है? दैट मीन्स V1 इज ग्रेटर देन V2। देख सकते हो, थीटा से देख सकते हो, ये थीटा वन और ये थीटा 2, ठीक है? सो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है? V12 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2। तो V1 कांस्टेंट है, राइट? स्लोप तो कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और V2 भी कांस्टेंट है। हाँ, नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाएगा, वेरी वेरी गुड। सो V12 एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है? दोनों का स्लोप डिफरेंट है, हाँ दोनों का स्लोप डिफरेंट है, तो डिफरेंस नॉन जीरो आएगा। डी हो गया इसका आंसर, ठीक है? क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में उठा रहा हूं अब। अगेन स्लोप पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पढ़ो जरा ध्यान से। अ मैन मूव्स इन XY प्लेन along the path shown. At what point is his average velocity vector in the same direction as his instantaneous velocity vector? ये उसका ना पूरा रूट है, पूरा उसका मोशन है ये। कॉपी में ये डायग्राम बना सकते हो ऐसे, एक सेमी सर्कल बना लो, फिर एक ऐसा सेमी सर्कल, फिर लाइक दिस एक ऐसा सेमी सर्कल बना लो। P, ये B है, दिस इज D, C यहाँ पर है, A यहाँ है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? ds by dt।
देखो ध्यान से, P से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ऑप्शन में P कहीं भी नहीं है क्योंकि वहां से तो स्टार्ट ही किया है ना। देखो मैं हर एक ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ। अगर मैं P से A की बात करूँ, ध्यान से देखना, P2A, तो P2A अगर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें तो ऐसा बनेगा P2A, तो ये एवरेज वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगा। बट A पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा आएगा, तो सेम डायरेक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो B का मैं देखता हूं। अगर मैं B की बात करूं, जो एवरेज वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, टेंजेंशियल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा और एवरेज वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो पॉइंट सी मुझे लग रहा है थोड़ा सही हो जाए। पॉइंट सी एग्जैक्टली टॉप पर नहीं है, थोड़ा यहां मान लो पॉइंट सी को, एग्जैक्टली वो टॉप पर नहीं है, अदरवाइज वो भी आंसर नहीं होता हमारा। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी है और टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हाँ, तो बिल्कुल सी आ जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड। और डी में भी देख सकते हो, स्लोप कुछ ऐसा आएगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा आएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं है डी में, ठीक है। ओके चलो ठीक है, स्लोप के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Position time graph of a particle is sine curve, which will be velocity time graph, ये है। VT ग्राफ बनाना है, XT ग्राफ दिया है, इसका VT ग्राफ लिखना है। बोलो। एनी आंसर? ध्यान से देखो, XT ग्राफ नेगेटिव ऑफ साइन है, आया कुछ आंसर? एनी आंसर बोलो। XT ग्राफ है नेगेटिव ऑफ साइन, ध्यान से देखो, तो x को मैं लिख सकता हूं, चलो साइन t मान लो, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी x है माइनस साइन टी, नेगेटिव है, हाँ। वेलोसिटी हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी। कॉस टी ग्राफ कैसा आता है, कॉस टी ग्राफ तो ऐसा होता है, माइनस ऑफ कॉस टी कैसा होगा,